बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उसूल हदीस में मुतवातिर की शराइत के बाद अखबारुल अहाद पे बात कर रहे थे, यानी ख़बर वाहिद। ख़बर वाहिद मुतरादिफ़ होती है हदीस की, यानी हदीस को ख़बर वाहिद भी लिखा जाता है और इसको अखबारुल अहाद भी कहा जाता है कि दरअसल मुख्तलिफ़ एक ही चीज़ के मुख्तलिफ़ अंदाज से नाम हैंगे। तो कहीं किसी किताब में किस तरह से दर्ज होता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि मतलब इस चीज़ का यही है। तो ख़बर वाहिद की हमने 3 किस्में पढ़ी थी, एक मशहूर, अज़ीज़ और गरीब। और ख़बर वाहिद की ये तीनों किस्में किस हिसाब से हैं? रावियों की तादाद के हिसाब से, क्योंकि अभी हम इंशाल्लाह ख़बर वाहिद की दूसरी अंदाज से भी किस्में देखेंगे, वो उसकी सेहत और ज़ौफ़ के एतबार से। यानी अभी हम किसके एतबार से देख रहे हैं? सनद के एतबार से देख रहे हैं, फिर हम मतन के एतबार से देखेंगे। तो सनद में कितने रावी हैं उस एतबार से ख़बर वाहिद की हमने 3 किस्में पढ़ी, एक मशहूर, एक अज़ीज़ और एक गरीब। और गरीब को फ़र्द भी कहा जाता है। अब हम गरीब से ही स्टार्ट करते हैं कि गरीब यानी फ़र्द, ख़बर फ़र्द की 2 किस्में होती हैं मज़ीद। एक होती है कि ख़बर मुत्तलिक या गरीब मुत्तलिक, और एक ख़बर नस्बी। मुत्तलिक उसको कहा जाएगा जो इसकी शुरू सनद में, यानी कि हमने ख़बर गरीब की वो डेफिनेशन क्या सुनी थी कि इसमें कहीं भी किसी भी दर्जे में अगर एक रावी रह जाए रिवायत करने वाला तो ये गरीब कहलाती है। तो अगर वो रिवायत करने वाला एक रावी जो है वो शुरू दर्जे में, यानी कि सहाबी में या फिर ताबई में हो, तो वो ख़बर मुत्तलिक कहलाएगी। यानी कि इसका तो चांस ही नहीं बनता कि ये गरीब से आगे बढ़ सके, यानी फ़र्द से आगे बढ़ सके। तो शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही इसको रिवायत करने वाले जो हैं वो एक सहाबी या एक ताबी हैं शुरू के दर्जे में। इसके मुकाबले में जो गरीब नस्बी है वो कहलाएगी जिसमें बाद के दर्जों में, यानी दरमियान के दर्जों में कहीं एक रावी रह जाए। यानी कि शुरू में तो कहीं पे 2 सहाबा ने भी रिवायत किया, 2 ताबी ने भी रिवायत किया, लेकिन कहीं दरमियान में, बीच में कहीं भी किसी एक दर्जे में, किसी एक जनरेशन में सिर्फ इसको रिवायत करने वाला एक रह गया, तो ये गरीब नस्बी कहलाएगी। तो हमने गरीब जो है इसको पूरी, मतलब एक तरह से ख़बर वाहिद है, हदीस है, ऑथेंटिक है, ख्वाह इसको पेश करने वाला सिर्फ एक सहाबी का। क्योंकि हम देखें सबसे जो इम्पोर्टेंट हदीस है जो तकरीबन हर हदीसी किताब में होती है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो वो ख़बर गरीब है जिसको रिवायत करने वाले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है, इसको हम बाज़ वक़्त अपनी उर्दू की लैंग्वेज के एतबार से देखते हैं तो हम इसको कम दर्जा समझने लगते हैं। ज़ईफ़ एक अलग चीज़ है, ज़ईफ़ का हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ज़ईफ़ का जो एतबार है वो मतन के एतबार से है, ये अभी हम सनद के एतबार से पढ़ रहे हैं ख़बर वाहिद की किस्में। तो गरीब जो है, जो फ़र्द है, वो एक मतलब पूरी ऑथेंटिक हदीस हो सकती है। बस वजह क्या है इसकी कि इसमें कहीं भी एक रावी जो है रिवायत करने वालों में किसी दर्जे में एक है। जबकि ज़ईफ़ हदीस जो होती है कि उसकी तो सेहत के एतबार से उसमें बाज़ वक़्त बिल्कुल ही रिजेक्टेड होती है, मरदूद होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ख़बर वाहिद की दूसरी किस्म थी जो कि अज़ीज़ थी, जिसमें 2 रावी होते हैं, और तीसरी किस्म जो थी वो मशहूर थी, जिसमें कम अज़ कम रिवायत करने वाला, हर दर्जे में रिवायत करने वाला 3 रावी हो। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब मुतवातिर से कम होंगे, तो कम से कम तो 3 में होने चाहिए। अच्छा, अब मशहूर की वैसी तो कोई ख़ास उसकी एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन चूँकि अब हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, और हमारे यहाँ लैंग्वेज में और मसालिक में जो कुछ टर्म्स में चेंजेस आई है, उस वजह से मशहूर की 2 किस्में हैं। एक है मशहूर इस्तिलाही, यानी असली जो हदीस जिसको इस पे परखा जाए कि वाकई में इसमें हर दर्जे में 3 तो कम अज़ कम रावी हों, तो वो मशहूर इस्तिलाही, यानी इस्तिलाही मायनों पे जो पूरी उतरती है। अपने जो इस्तिलाह का जो मायने हैं उसके कि हर दर्जे में 3 रावी हों, वो उस पर पूरी उतरती है, तो वो मशहूर इस्तिलाही है। लेकिन एक है मशहूर उर्फ़ी, यानी कि जो अपने नाम, जैसे नाम ही मशहूर लफ्ज़ है ना, अब मैंने कहा था ये अरबी टर्मिनोलॉजीज़ हैंगी, इसको हम अपने उससे रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि ज़ाहिर सी बात है हमारे कुछ मसालक के फ़र्क आए हैं, तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को भी इस तरीके से मिसयूज़ किया गया है कि वो अपने असल मायने खो गई। तो एक है मशहूर उर्फ़ी यानी कि जो माशरे में मशहूर हो गई, ख़वाह वो झूठी हो, यानी उसका कोई असल में मशहूर हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं हो। मशहूर हदीस जो कि क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है हर दर्जे में 3 रावी के,
जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सी अहादीसें ऐसी हैं जो कि कहा जाता है मशहूर हैं, वो लिटरल मीनिंग जो उर्दू में होता है ना मशहूर के, ये बस ये मशहूर हैं, ये फैली हुई हैं, सब में आम हैं, हालांकि उसका दीन से मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे आता है इल्म हासिल करो ख़्वाह चीन जाना पड़े, बिल्कुल फैब्रिकेटेड मौजू हदीस है, इसका मतलब कोई ताल्लुक़। लेकिन अहनाफ की बाज़ किताबों में लिखा होता है कि यह हदीस मशहूर है, उसका मतलब ये होता है कि ये मतलब लोगों में और आम उसमें मशहूर हो गई थी, लेकिन वो उस चीज़ को हम उर्दू में पढ़ते हैं और उस लेकिन समझ नहीं पाते कि मशहूर के दर्जे पे नहीं है। मशहूर का एक दर्जा आएगा, इस्तिलाही दर्जा आएगा, जिसमें हर दर्जे में 3 रावी होना ज़रूरी है। अब जैसे कि एक हदीस जो कि बड़ी ही मशहूर है उर्फ़ी मायनों में, अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। इसका ये हदीस नहीं है, इसका ताल्लुक़ हदीस से कोई नहीं है, मौजू रिवायत है। मतलब ये कि एक बात, ये बात दुरुस्त अच्छी बात, ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छी बात है तो वो हदीस हो, उसके अलावा भी हदीस के अलावा भी बहुत सी अच्छी बातें हो सकती हैं। हम जैसे बहुत सारे सल्फ़ सालिहीन के अक़वाल दर्ज करते हैं तो उसको हदीस से ना जोड़ा जाए, क्योंकि ये फिर दीन से मिक्सअप होता है और फिर ये एक तरह की बहुत बड़ी ख़यानत और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अज़ाब को अपनी तरफ मोड़ने की वो है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे ज़्यादा मुतवातिर के दर्जे पे हमने जो देखा था हदीस थी, वो कौन सी थी? वो यही थी कि जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। तो बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं दुनिया में जो बहुत अच्छी बातें हों, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो हदीस हों।